नमो शिवाय। श्री मात्से महापुराणे सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्याय। मत्स्यवाच। राजा सहाय संयुक्त प्रभूतय वसेन्धनं रमयमानत् सामन्त मध्यम देशमावसेत् वैश्वशूद्रजनप्राय अनाहार्य तथा परे किंचित् ब्राह्मण संयुक्तं बहुकर्मकरं तथा अवेदमातृकं रम्यं मनोरक्तजनान्वितं करेरपीडितं चापि बहुपुष्पफलं तथा गम्य परचक्राना तदा सशग्रमापदि समुद्दुःखसुखं राज्ञं सततं प्रियमास्थितं सरीसृप्रविहीनं च व्याघ्रतस्करवर्जितम् एवंविधं यथा लाभं राजा विश्वमावसेत् तत्र दुर्गं निर्कुर्यात् षण्णामेकतं बुधा धनवरदुर्गं महीदुर्गं नरदुर्गं तथैव च वाक्श चैवाम भूदुर्गं च गिरिदुर्ग च पार्थिव सर्वेषामेव दुर्गानां गिरिदुर्ग प्रशस्यते दुर्ग च परिकोपेतं वप्रटालकसंयुतं शतघ्नियन्त्रमुख्ये मुक्षैक्ष शतचक्ष समावृतम् गोपुरं सत्पाटं च तत्र स्यात् मनोहरं सप्तताकं गजारूढो येन राजा विशेत्पुरं सत्रक्ष तथा तत्र कार्यासत्या सत्त्वायतवीथय एकस्मिंसत्रवीथग्रे देववेषं भवेद् वीथयग्रे च द्वितीय च राजवेषं विधीयते धर्माधिकरं कार्य वीथयग्रे च तृतीयके चतुर्थे वीथग्रे गोपुरं च विधीयते आयतं चतुर्ग्रं वा वृत्तं वा कारयेत्पुरं मुक्तिहीन त्रिकोणं च यवमध्यं तथैव च अर्धचन्द्रप्रकारं च वज्राकारं च कारयेत् अर्धचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्वसन् अन्यत्र तन्कर्तव्यं प्रयत्नेन विजानता राज्ञा कोशगृहकार्यं दक्षिणे राजवेश्मना तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं विधीयते गजानां प्रागमुखी शाला कर्तव्या वाप्युदडमुखी आग्नेय च तथा भागे आयुधागारमीष्यते महानसं च धर्मज्ञ कर्मशालास्तथा परा गृहं पुरोधसा कार्यं वामतो राजवेश्मना मन्त्रिवेदविदां चैव चिकित्सा साक्षात्तुर्वेव च तत्रैव च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते ग्वामस्थानं तथैवात्र दुर्गानां तथैव च उत्तराभिमुखा श्रेणी दुर्गानां विधीयते दक्षिणाभिमुखावाथ परिशिष्टास्तु गर्हिता दुर्गास्ते तथा धार्या प्रदीपै सर्वारात्रिके कुक्कुटानवनाराक्षैव मर्कटाक्ष विशेषता धारयेद शशालासु स्वत्सधेनुमेव च अजाक्षे धार्या यत्नेन दुर्गानाहितैषिणा गोगजाक्षादिशालासु तत्पुरुषस्य निर्गमा अस्तं गतेन कर्तव्यो देवदेवे दिवाकरे तत्र यथास्थानं राजा विज्ञाय सारथीं दध्यादावसत्स्थानं सर्वेषामनुपूर्वशा योध्यानाशिलिपना चैव सर्वेषां विशेषता दध्यादावस्थान् दुर्गे कालमन्त्रविदां शुभान् गोवैद्यान् श्रैवैद्यांश्च गजवैद्यांस्तथैव च आहरेत भृशं राजा दुर्गे हि प्रबलारुजा कुशीलपाना विप्राना दुर्गे स्थानं विधीयते न बहुना मतो दुर्गे विना कार्य तथा भवेत् दुर्गे च तत्कर्तव्या नानाप्रहर नान्यविता सहस्रघातिनो राजन्
तैस्तु रक्षा विधीयते दुर्गे द्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुजा सञ्चेक्षात्र सर्वेषामायुधाना प्रशस्यते धनुषां पनीयाना तोमराना च पार्थिवा शरणामथ शङ्गाना कवचाना तथैव च लङ्गुराना गुडाना च उडाना परिघैः अश्मना च प्रभूताना मधुराना तथैव च त्रिशूलाना पटिशाना कठोराना च पार्थिवा प्रसाना च सशूलाना शक्तिना च नरोत्तमा प्रधाना चक्राना वर्मना च चर्मभिः सह कुट्यालर्कज्जुवेत्राणा पीठकाना तथैव च तुषाना चैव दात्राणा मङ्गराणा च सञ्चय सर्वेषां शिल्पभण्डाना सञ्चेक्षात्र चेष्यते वात्रित्राणा च सर्वेषामौषधीना तथैव च यवसाना प्रभूतानामिन्धनस्य च सञ्चय गुडस्य सर्वतैलाना गोरसाना तथैव च वसानामर्थमज्जाना सनायूनामस्थितिभिः सह गोचर्मपट्टाना च धानयाना स्वर्तस्तथा तथैवाभ्रपटाना च यवगोधूमयोरपि तत्राणा सर्वस्त्राणा लोहानामप्य शेषता कल्यामुद्रामाक्षाना चन्द्राना तिले सह तथा च सर्वसस्याना पांशुयोगमयोरपि सर्जसरसम्भुजं चतुलाक्षा च टङ्कनं राजा सञ्चिनुयाद दुर्गे यच्चान्यदपि किञ्चन कुम्भाक्षाशि विषेकार्या व्यालसिंहादयस्तथा मृगाक्षपक्षिणशैव रक्षाह्यस्ते च परस्परं स्थानानि च विरुद्वाना सुगुप्तानि पृथक् पृथक् कर्तव्यानि महाभाग यत्नेन पृथ्वीक्षिता उक्तानि चापयनुक्तानि राजद्रव्याण्यशेषता सुगुप्तानि पुरे कुर्या जन्नाना हितकामया जीवकर्षभकाकोल मामल्लक्याटरुक्षुकान् शालपर्णोपवृक्षपर्णी मुदकर्पणी तथैव च माशपर्णी च मरिमेदे द्वे शारिवेदे बल्लात्रयं वीराश्वसन्ति वृष्या च बृहती कारिका शृङ्गी शाङ्कटी द्रोणी वर्षा भूधर्भरेणुका मधुरपर्णी विदार्य द्वे महाक्षीरा महातपा धन्वना सहदोहाः कटुकैरण्डकं विषा पर्णी शताः मृत्तिका फल्गुखजुरयष्टिका शुक्रातिशुक्रकाशमर्षिच्छत्रातिक्षत्रवीरना इक्षुरीक्षुविकाराक्ष फानिताध्याक्ष सप्तम सिंही च सहदेवी च विश्वदेवोक्षरोधकं मधुकं पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधुलिका शतावरी मधुके च पिप्लं तालमेव च आत्मगुप्ता कट्फलाख्य दार्विका शीर्षिकी राजसर्षपद्धान्या कर्मस्य प्रोक्ता तथोक्तकटा कालशाकं पदं बीजं गोवर्ली मधुवल्लिका शीतपाकी कुलङ्काक्षी काकजिहूरी पुष्पिका पर्वत्र पुसोचोभो गुञ्जातक पुनर्भवे कसेरुका तु काश्मीरी बिल्वशालूक केसरं तुषधान्यानि सर्वाणि शमिधन्यानि चैव हि क्षीरचोदं तथा तक्रं तैलं मजावसाघृतं नीकुक्षारिष्कक्षोध वाता सोमबानकम् एवमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरोगना राजा सञ्चिनुयात सर्वं पुरे निर्विशेषता दाढीमामात्रको चैव तित्यण्डिकामलवेतसं भव्यकर्ण
धुल्कुच्च कर्मर्द करुषकं बीजपुरकण्डूरे मालतीराजबन्धुकं कोलक्ष्यपर्णानि द्योरामात्रयोरपि पारावतं नागरकं प्राचीनारूपमेव च कपितथा मलकं शुक्रफलं दन्तशठस्य च जाम्बवं नवनीतं च सौवीर करुषोदके सुरास्वं च मध्यानि मण्डतप्रदधीनि च शुक्लानि चैव सर्वाणि येयं मामलङ्घनं द्विज एवमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनुयात्पुरे सेन्धुवोदभित्पाठे पाकस्यामुद्रलोमकं कुप्यसो वर्चलार्बिल्लं बालकेयं यवाहृकम् औपचारं कालभसं विज्ञेयो लवनो गना एवमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनुयात्पुरे पिप्ली मूचव्यचित्रनागरं कुबेरकं च मरीचं शिग्रुभलात् सर्षपा कुष्ठाजमोदाकिनिः हिङ्गुमूलधान्यकं कारवीकुञ्चिकायाज्या सुमुखा कालमालिका पण्यञ्चकोथलशुनं भूस्तरणं सुरसं तथा कायस्था च व्यसस्था च हरितालं वंशिला अमृता च रुदन्ती च रोहिषं कुकं तथा ज्या एरण्डकान् धीरं शल्लकी हञ्जिका तथा सर्वपितानि मूत्राणि प्रायो हरितकानि च संगतानि च मूलानि यटिश्राति विषानि च फलानि चैव हि तथा सूक्ष्ममेला हि पत्रिका एवमादीनि चान्यानि गणाकटुक संज्ञिता राजा सञ्चिनुयादुर्गे प्रयतनेन नृपोत्तमा मुस्तं चन्दन ही बेर कृतमालकदारवा हरिद्रानल दोषीरन नक्तमालकदम्बकं दूर्वा पटोलक्तुका दन्तीत्वक्पत्रकं वचा कीररात् भूतुम्बी विषाचाति विषा तथा ताली सपत्रस्तंग्रम सप्तपर्ण विकंकता काकोदुम्बीरका दिव्यास्तथा चैव सुरोद्भवा षण्ग्रन्थारोहिणी मासी पपर्टश्रात दन्तिका रसाजन्द भृङ्गराजं पतंगी परिपेलवं दुस्सर्पर्षा गुरुणी कामा श्यामा कं गन्धनाकुली रूपपर्णी व्याघ्रनखं मञ्जिष्ठा चतुर्गुलारम्भा चैवार्कुकारस्फीता तालास्फीता हरेणुका वेत्राग्रवेत सस्तुम्बी विषानी लोध्रपुषी फनी मालती करकृष्णाख्या वृषिका जीविता तथा पर्णिका च गुडुची च स्तिक्तसंज्ञका एवमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनुयात्पुरे अभ्यामल्के चौभे तथैव च बिभीतकं प्रियदुन्धातकी पुष्पं मोचाख्या चार्जुनासना अनन्ता स्त्रीतुरिका श्योनाकं कट्फलं तथा भूर्जपत्रं शिलापत्रं पाटलापत्रलोमकं सम्मागत्रिवृतामूलकापार्स गैरकानचं विद्रुमसमधुष्टिष्ठं कुम्भिका कुमुदोत्पलं न्यग्रोधोदुम्बराक्षतत् किंशुका शिंशपाशमी प्रियालपीलु कासारी शिरीषा पद्य कथं तथा बिलवोग्रिमथं पलक्षक्ष श्यामाकं च बकोधनं राजादनं करीरं च धान्यकं प्रियकस्तथा कङ्कोलाशोक भद्रा कदम्बकदरीदयम् येषां पत्राणि साराणि मूलानि कुसुमानि च एवमादीनि चान्यानि काषायाख्यो गणो मता प्रयत्नेन नृपश्रेष्ठ
राजा सञ्चिनुयात्पुरे किटाक्षमारणे योग्या व्यङ्गतायां तथैव च वातधूमां मार्गाणा दूषणानि तथैव च धार्याणि पार्थिवै दुर्गे तानि वक्ष्यामि पार्थिवा विषाणाधारणाकार्यं प्रयत्नेन महीभुजा विचित्राक्षा गदाधार्या विश्वस्य शमनास्तथा रक्षो भूतपिशाचघ्रा पापघ्ना पुष्टिवर्धना कलाविदक्ष पुरुषा पुरे धार्या प्रयन्नता भीतान् प्रमतान् कुपितांस्तथैव च विमानितान् कुभृत्यान् पापशीलांश न राजा वासयेत् पुरे यन्त्रायुधाटाल चयोपपन्नं समग्रधान्योषधि सम्प्रयुक्तमवनिगजनैक्षा धृतमावसे दुर्गे सुषुप्तं नृपति सदैविति श्रीमात्से महापुराणे राजधर्मे दुर्ग निर्माणौषध्या दिन संचय कथन्नाम सप्तदशाधिक अध्याय हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में घास भूसा और लकड़ी वर्तमान हो, स्थान रमणीय हो, पड़ोसी राजा विनम्र हो और वैश्य और शूद्र लोग अधिक मात्रा में रहते हों, जो शत्रुओं द्वारा हरण किए गए जाने योग्य ना हो एवं कुछ विप्रों तथा अधिकांश कर्म करों से संयुक्त हों, देवस्थान रहित सुंदर हों, अनुरूप जनों से समन्वित हों, जहाँ के निवासी कर के प्रहार से पीड़ित ना हो, पुष्प और फल की बहुतायत हो, आपत्ति के समय वह वास स्थान शत्रुओं के लिए अगमय हो, जहाँ निरंतर समान रूप से राजा के सुख दुख के भागी एवं प्रेमी जन निवास करते हों, जो सर्प बाघ और चोट से रहित हों तथा सरलता से उपलब्ध हो। इस प्रकार के देश में राजा को अपने सहायकों सहित निवास करना चाहिए। वहाँ बुद्धिमान राजा को धन या धनुर्दुर्ग, जहाँ चारों ओर से मरुभूमि हो, मही दुर्ग, नर दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जल दुर्ग और पर्वत दुर्ग, इन 6 दुर्गों में से किसी एक की रचना करनी चाहिए। राजन, इन सभी दुर्गों में गिरी पर्वत दुर्ग श्रेष्ठ माना गया है। वह गिरी दुर्ग खाई, जहार, दीवारी तथा ऊंची अट्टालिकाओं से युक्त एवं तोप आदि सैकड़ों प्रधान यंत्रों से घिरा होना चाहिए। उसमें किवाड़ सहित मनोहर फाटक लगा हो, जिससे हाथी पर बैठा हुआ पताका समेत राजा नगर में प्रवेश हो सके। वहाँ 4 लंबी चौड़ी गलियां बनवानी चाहिए, जिनमें एक गली के अग्रभाग में सुदृढ़ देव मंदिर का निर्माण कराएं, दूसरी गली के आगे राजमहल बनाने का विधान हो, तीसरी गली के अग्रभाग में धर्माधिकारी का आवास स्थान हो, चौथी गली के अग्रभाग में दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार हो। उस दुर्ग को चौकोना, आयताकार, गोलाकार, मुक्तिहीन, त्रिकोण, यव, मध्य, अधर, चंद्राकार अथवा ब्रजाकार बनवाना चाहिए। नदी तट पर बनाए गए अर्धचंद्राकार दुर्ग को उत्तम मानना चाहिए। विद्वान राजा को अन्य स्थानों पर ऐसे दुर्ग का निर्माण नहीं करना चाहिए। राजा को राजमहल के दाहिने भाग में कोष गृह बनवाना चाहिए। उसके भी दाहिने भाग में गजशाला बनवाने का विधान है। गजों की शाला पूर्व अथवा उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। अग्निकोण में आयुधागार बनवाना उचित है। धर्म के उसी दिशा में रसोई घर तथा अन्य कर्मशालाओं की भी रचना करें। राजभवन की बाईं ओर पुरोहित का भवन होना चाहिए तथा उसी स्थल पर एवं उसी दिशा में मंत्रियों और वैद्य का निवास स्थान एवं कोषागार बनाने का विधान है। उसी स्थान के समीप गौण तथा अक्षों के निवास की व्यवस्था करनी चाहिए। अक्षों की पंक्ति उत्तराभिमुखी अथवा दक्षिणाभिमुखी हो सकती है। अन्य दिशाभिमुखी निंदित मानी गई है। जहाँ अक्ष रखे जाएं वहाँ रात भर दीपक जलते रहना चाहिए। अक्षशाला में मुर्गा, बंदर, मरकट तथा बछड़े सहित गौ भी रखने का विधान है। अक्षों का कल्याण चाहने वाला अक्षशाला में बकरियों को भी रखे। गौ, हाथी और अक्षादि शालाओं में उनके गोबर निकालने की व्यवस्था सूर्यास्त हो जाने पर नहीं करनी चाहिए। राजा उन स्थानों में यथा योग्य समझकर कर्मश सभी सारथियों को आवस्थान प्रदान करें। इसी प्रकार सबसे बढ़कर योद्धाओं, शिल्पियों और काल मंत्र के वेताओं को दुर्ग में उत्तम निवास स्थान दे। इसी प्रकार राजा को गौ वैद्य, अक्ष वैद्य तथा गज वैद्य को भी रखना चाहिए, क्योंकि दुर्ग में कभी
रोगों की प्रबलता हो सकती है। दुर्ग में चारणों, संगीतज्ञों और ब्राह्मणों के स्थान का विद्यान है। इनके अतिरिक्त दुर्ग में निरर्थक बहुत से व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। राजन दुर्ग में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र से युक्त एवं हजारों को मारने में समर्थ योद्धाओं को रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से रक्षा होती है। राजा को दुर्ग में गुप्त द्वार भी बनवाना चाहिए। राजन दुर्ग में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की संग्रह की विशेष प्रशंसा की गई है। नृप श्रेष्ठ राजन राजा को दुर्ग में धनुष, भेल, वंश, तोमर, बाण, तलवार, कवच, लाठी, घोड़े, हाथी को फंसाने का एक फंदा, चार चोरों को फंसाने का खूंटा, परेट, पत्थर, बहुसंख्य, उदर, त्रिशूल, पटिश, कुठार, रास, भाला, शूल, शक्ति, परसा, चक्र, चर्म के साथ ढाल, कुदाल, रस्सी, बेंत, दीपक, भूसी, हंस या कोयला, इन सब का संचय करना चाहिए। दुर्ग में सभी प्रकार के शिल्पीय पात्रों की का भी संचय रहना चाहिए। वे सभी प्रकार के वाद्यों तथा औषधियों का भी संचय करें। वहाँ प्रचुर मात्रा में घास, भूसा, ईंधन, गुड़, सभी प्रकार के तेल तथा गोरस का भी संचय हो। राजा को दुर्ग में बसा मजा, हंडियों सहित स्नायु, गो चर्म से बने नगाड़े, धान्य, तंबू, जौ, गेहूं, रत्न, सभी प्रकार के वस्त्र, लौ, कुलथी, मूंग, उड़द, चना, तिल, सभी प्रकार के अन्न, धूल, गोबर, सन, भोज पात्र, जस्ता, लाह, पत्थर तोड़ने की छेनी तथा अन्य भी जो कुछ पदार्थ हो उनका संचय करना चाहिए। सर्पों के विशेष विष से भरे घड़े, सांप, सिंह आदि हिंसक जंतु, मृग तथा पक्षी रखे जाने चाहिए, किंतु वे एक दूसरे से सुरक्षित रहे। महाभाग राजा को विरोधी जीवों की रक्षा के लिए यत्न पूर्वक पृथक पृथक स्थान बनवाना चाहिए। राजा को प्रजा की कल्याण भावना से कही गई अथवा ना कही गई संपूर्ण राज वस्तुओं को दुर्ग में गुप्त रूप से संग्रहित करना चाहिए। जीवक, ऋषभक, काकोल, इमली, आटरूष, शालपर्णी, पृक्षिपर्णी, मुद्रपर्णी, माशपर्णी, दोनों प्रकार की मेधा, दोनों प्रकार की शारेवा, तीनों बलाएं, एक औषधि, वीरा, रसंती, वृष्या, बृहति, कन, कारिका, श्रृंगी, श्रांतकी, द्रोणी, वर्षाभू, कुश, रेणुका, मधुपर्णी, दोनों विदारी, महाक्षीरा, महातपा, धनवन, सहदेवी, कटुक, रेड़, विष, शतपर्णी, मृदिका, फलोक, खजूर, यष्टिका, शुक्र, अति शुक्र, काश्मरी, छत्र, अति छत्र, वीरन, ईर्क और ईर्क से होने वाले अन्य वस्तुएं, फानित आदि, सिंह, सहदेवी, विश्वदेव, अक्षरोदक, महुआ, पुष्प, हंसा, शतपुष्पा, मधुलिका, शतावरी, महुआ, पिप्पल, दाल, आत्मगुप्ता, कटफल, दार्विका, राजशीर्ष की, श्वेत सरसों, धनिया, ऋष्य, प्रोक्ता, उत्कट, कटा, कालशाक, पंचबीज, गोवली, मधुवलिका, शीतपाकी, कुलिंगाक्षी, काकचिना, उरुपुष्प का, दोनों पर्वत और त्रिपुष, गुंजा, तत्पुनर्वा, कसेरुका, काश्मीरी, बिलव, शालू, केसर, सभी प्रकार की भूसियाँ, शमी, अन्न, दुग्ध, शहद, मट्ठा, तेल, मजा, वसा, घी, कदम, अरिष्टक, अशोट, बादाम, सोम और पानक, इन सबको तथा इसी प्रकार अन्य पदार्थों का मधुर जानना चाहिए। राजा इन सब का पूर्ण रूप से दुर्ग में संग्रह करे। अनार, अमरा, तक, इमली, अमल, वेतस, सुंदर, बेर, बड़हर, करमद, करूषक, विजौरा, कंडूर, मालती, राजबंदुक, दोनों कोलों को और अमड़ों के पत्ते, परावत, नागर, प्राचीन, अरूप, कैथ, आंवला, चुक्रफल, दंश, शठ, जामुन, मक्खन, सौवीरक, रुशोदक, सुरा, आसव आदि, मंद, माण, मट्ठी, दही एवं ऐसे सभी प्रकार के श्वेत पदार्थों को खट्टा समझना चाहिए। राजा इनका तथा ऐसे अन्य पदार्थों का अपने दुर्ग में संचय करे। सैंधव, उदय, पाठ्य, पाक्य, समुद्र, सांभर, लोमक, कुप्य, सौवर्चल, अबिलव, बालके, यव, भौम, क्षार, काल, भसम, ये सभी लवण के भेदों भेद हैं। राजा इन सबका तथा अन्य लवणों का दुर्गम में संग्रह करे। पीपर का मूल, चव्य, शीथा, सौंठ, कुबेर, मिर्च, सहजना, भिलावा, सरसों, कुष्ठ, अजमोदा, ओंगा, हींग, मूली, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मंजीत, जवीर, कल, मालिका, कन्निझक, लहसुन, पाला के आकार वाला, जंगिए, तृण, हरड़, कायस्था, व्यस्था, हरताल, मैंसिल,
गिलोय रुंधति रोहिष केशर जया रेणी नरकट शल्की भारंगी सभी प्रकार के पित्त और मूत्र हरे आवश्यक मूल मुलट्ठी अतिविष छोटी इलायची तेजपात आदि कटु औषधियां राजश्रेष्ठ राजा दुर्ग में प्रयत्न पूर्वक इनका संग्रह करें। नागर मोथा चंदन ही बेर कृत हारक दारू हल्दी हल्दी नलद खश नक्तमाल कदम दूरवा परवल तेजपात वक्ष चिरायता भूतमदी विषा अति विषा ताली संपन तगर चितवन खैर काली गुलूर गूलर दिव्या सुरोधवा श्रड ग्रंथी रोहिणी जटा मासी परपट ग्रंथी रन साजन भृगराज पतंगी परिपैल दुसर परशा अबुरुदया कामा श्यामा गंधना कुली पुष्पर्णी व्याघ्र नख मंजीर चंदुरगुला केल पुरास्फिता तालास्फिता रेणुक बीज वेद का अग्रभाग देव तुंगी किंकरा सिंही लोध्र पुष्पनी मालती कर कृष्णा वृश्चिका जीविता पर्णिका तथा गुरुचियतिक्त औषधियों का समूह है। राजा इनका तथा इसी प्रकार के अन्य तिक्त पदार्थों का दुर्ग में संग्रह रखे। हरे बहेड़ा आंवला मालका गुल भाई के फूल मोचरस अर्जुन असन अनंता कामिनी तुर्गिरिका शिवनाथ जायफल भोजपत्र शिलाजीत पाटल वृक्ष लोहबान समृगा त्रिव्रता मूल कपास गेरू अंजन विद्रुम शहद जलकुंडी कुमुदिनी कमल बरगद गूलर पीपल पलाश शीशम शमी प्रियाल पीलू कासिरी शिरीष पद्य बेल अरणी पाकड़ श्यामा वक्त धन राजा धन करीरथ धनिया प्रिया अंकोल अशोक वीर कदम दोनों प्रकार के खैर इन वृक्षों के पत्ते सारभाग सत्व मूल तथा पुष्प काशाय माने गए हैं। राष्ट्रीय राजा को ये काशाय औषधियां दुर्ग में रखनी चाहिए। राजन बनने एवं घायल करने वाले कीट पतंग तथा वायु धूम जल तथा मार्ग को दूषित करने वाले औषधियों की जिन्हें मैं आगे बतलाऊंगा राजा के दुर्ग में रखनी चाहिए। राजा को प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों का संग्रह करना चाहिए तथा विष प्रभाव को शांत करने वाली विचित्र औषधियों को भी धारण करना उचित है। राक्षस भूत पिशाचों के प्रभाव को नष्ट करने वाले पाप नाशक पुष्टिकारक पदार्थों तथा कला विज्ञ पुरुषों को भी दुर्ग में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करना चाहिए। राजा को चाहिए कि उस दुर्ग में डर के भागे हुए उन्मत्त क्रोध अपमानित तथा पापी दुष्ट अनुचरों को न ठहरने दे सभी प्रकार के यंत्र अस्त्र और तथा अट्टालिकाओं के समूह से संयुक्त सभी प्रकार के अन्न तथा औषधियों से सुसंपन्न और व्यवसायी जनों से परिपूर्ण दुर्ग में राजा को सदैव सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में राजाओं के लिए दुर्ग निर्माण और औषधि आदि के संचय का वर्णन नामक 217वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।